क्या आपने कभी गौर किया है, जिस तुलसी के बिना श्री हरि को भोग अधूरा माना जाता है, वही तुलसी राधा रानी के भोग में क्यों नहीं जाती? क्या ये कोई मनुष्य का बनाया नियम है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी आध्यात्मिक भावना छुपी है? आज की ये कथा आपको सिर्फ जवाब नहीं देगी, ये आपको राधा रानी के प्रेम को महसूस कराएगी। राधे राधे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं लड्डू गोपाल भक्ति व्लॉग्स बाय वर्षु। अगर आप भी राधा रानी को भोग लगाते समय कभी मन में ये सवाल लाए हों, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि राधा रानी को समझना मतलब प्रेम को समझना। तुलसी माता केवल पौधा नहीं, एक देवी है। दोस्तों, तुलसी माता को सामान्य पौधा समझना बहुत बड़ी भूल होगी। शास्त्रों में तुलसी माता को विष्णु प्रिया कहा गया है। कहा जाता है, जहाँ तुलसी है वहाँ स्वयं नारायण वास करते हैं। हर व्रत, हर पूजा, हर भोग तुलसी के बिना अधूरा माना जाता है। तो फिर प्रश्न और गहरा हो जाता है, क्या राधा रानी की पूजा अधूरी है? नहीं, बल्कि वहाँ पूजा से ऊपर प्रेम है। राधा रानी कौन है? बहुत जरूरी बात, राधा रानी को अगर हम केवल कृष्ण की प्रेयसी समझें, तो यह भी अधूरा ज्ञान होगा। राधा रानी है श्री कृष्ण की आत्मा, उनकी ह्लादिनी शक्ति, उनके हृदय का सिंहासन। शास्त्र कहते हैं, कृष्ण यदि श्याम है तो राधा उनकी श्यामता की चमक है। जहाँ तुलसी माता भगवान की भक्त है, वहीं राधा रानी भगवान की भावना है। मर्यादा का अद्भुत रहस्य अब ध्यान से समझिए। तुलसी माता स्वयं राधा रानी की महिमा जानती है, इसीलिए उन्होंने स्वेच्छा से ये प्रण लिया कि जहाँ स्वयं श्री कृष्ण राधा के प्रेम में बंधे हों, वहाँ मैं भोग का अंग नहीं बनूंगी। यह तुलसी का त्याग है, ईर्ष्या नहीं। यह विनम्रता है, अपमान नहीं। राधा रानी का भोग या प्रेम का भोग। राधा रानी कभी यह नहीं देखती कि भोग कितना महंगा है, वो देखती हैं भोग में भावना कितनी सच्ची है। एक कथा आती है, एक भक्त ने राधा रानी को सिर्फ एक फूल चढ़ाया, लेकिन आंखों में आंसू थे। कहा जाता है, राधा रानी ने वही फूल स्वर्ण से भी अधिक प्रिय माना। तुलसी क्यों आवश्यक नहीं होती? क्योंकि तुलसी नियम का प्रतीक है और राधा रानी नियमों से परे प्रेम का स्वरूप है। जहाँ प्रेम पूर्ण हो, वहाँ नियम स्वयं पीछे हट जाते हैं। राधा कृष्ण साथ हो तो क्या करें? अगर आपके मंदिर में राधा कृष्ण साथ विराजमान है, कृष्ण जी के भोग में तुलसी रखें, राधा रानी के भोग में न रखें। अगर भोग एक ही थाली में है, तो तुलसी अलग से कृष्ण नाम लेकर अर्पित करें। भावना सबसे महत्वपूर्ण है। घर की महिलाओं के लिए विशेष संदेश। बहुत सी माताएं पूछती हैं, हमसे गलती तो नहीं हो रही? राधा रानी गलती नहीं देखती, वो भावना देखती है। अगर कभी अज्ञान में तुलसी चली भी जाए, तो डरिए मत, बस प्रेम से कहिए, राधे रानी मैं आपकी बच्ची हूँ। राधा रानी हमें सिखाती है, भक्ति नियम नहीं, रिश्ता है। प्रेम प्रदर्शन नहीं, समर्पण है।
सादगी ही सबसे बड़ा श्रृंगार है। दोस्तों, जिस दिन आप भोग लगाते समय राधा रानी को माँ, सखी या स्वामी मान लेंगे, उस दिन आपका भोग स्वीकार हो चुका होगा। तुलसी हो या न हो, अगर आंखों में प्रेम है तो राधा रानी मुस्कुरा देंगी। अगर आज की ये कथा आपके हृदय तक पहुंची हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखिए राधे राधे, और ऐसे ही प्रेम से भरे भक्ति रहस्यों के लिए लड्डू गोपाल भक्ति व्लॉग्स बाय वर्षु को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण।